दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। डिवीजन बेंच में सरकार के एसएलपी पर इस समय 12,091 के प्रकरण पर बहस चल रही है और कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया व कटाव नियम मांगने पर सरकार असहज दिख रही है। 27 फरवरी को कोर्ट में करना होगा प्रस्तुत। और प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में ये प्रमुखता से खबर छपी हुई है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 12,091 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर काउंसलिंग का आदेश एकल बेंच द्वारा दिया गया था, लेकिन एकल बेंच के फैसले को सरकार मानने से इनकार करते हुए इसे गैरकानूनी घोषित करके और डबल बेंच का सहारा लिया। हम आपको बता दें कि डिवीजन बेंच में सरकार बेसिक शिक्षा परिषद और स्टेट की तरफ से 2 रिटें दाखिल की और लगातार 3 दिन से उस पर बहस चली और तीसरे दिन के बहस पर सरकार से कुछ इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने मांगा। क्योंकि पहले दिन इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरे दिन सरकार कंटेम्प्ट रिव्यू के मैटर पर याची पक्ष को खूब छकाया और उसके बाद में तीसरे दिन इस पर कंटेम्प्ट रिव्यू पर जब जोरदार बहस हुई और उसका मामला हटा तो सरकार मुद्दे को कटाव पर ले आई। कटाव का भी प्रतिवाद किया गया, लेकिन तभी हाई कोर्ट ने 72,825 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया के कटाव के नियमों के बारे में जानकारी मांगी और अगली तारीख यानी जो 27 फरवरी को लगी हुई है उस पर सरकार से व्यापक रूप से यह जानकारी मांगते हुए और इंस्ट्रक्शन देने को कहा है। तो मित्रों हम आपको बता दें क्या हुई थी कार्रवाई उस दिन। सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम तो देंगे ही, साथ ही साथ जो प्रमुख रूप से अखबारों में छपा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया कटाव के नियमों के बारे में मांगी है जानकारी। 72,825 टीचर भर्ती में शेष बचे अभ्यर्थियों की फिर से यानी दोबारा काउंसलिंग कराने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में एकल बेंच ने फिर से काउंसलिंग कराने का आदेश दिया था और सरकार उस आदेश को नहीं माना और डबल बेंच यानी डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील दाखिल कर दी। इसके बाद याची पक्ष ने भी अपनी तैयारी की, अपने को डबल बेंच में इम्प्लीमेंटेशन कराया और वहाँ 3 दिन से लगातार बहस चली। अब प्रमुख अखबार क्या कहते हैं हम आपको इस मुद्दे पर बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के 72,825 शिक्षक भर्ती में बच्चे 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने संबंधी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार को विशेष अपील की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मायावती के शासन के काल में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बचे अभ्यर्थियों को फिर से काउंसलिंग में भाग देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने सरकार को नया विज्ञापन जारी कर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया तो उसे चुनौती दी गई। अपील पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 2 दिन की बहस हो चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे तथा हम आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कुछ मांडासा ही ने बहस की। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 और बाद में मामले में अभ्यर्थियों के दाखिल अवमानना केस में 23 दिसंबर 2019 को भर्ती सही मानते हुए केस खत्म कर दिया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का एकल पीठ का निर्देश देना विधि सम्मत नहीं है। याची अभ्यर्थियों विनय कुमार पांडे तथा अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, HN सिंह, RK ओझा, अनिल तिवारी ने बहस की। इन्होंने कहा कि एकल पीठ द्वारा दिया गया फैसला विधि सम्मत है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना बाद में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने इस प्रश्न के जवाब में
कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट प्रकरण में सुनवाई कर सकती है। कहा गया कि हाई कोर्ट को कोई विधिक बाधा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने परिषद के अधिवक्ता से काउंसलिंग के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया, कट ऑफ मार्क संबंधी नियमों को बताने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने विनय कुमार पांडे व कई अन्य तथा इससे संबंधित अन्य याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है कि शेष बचे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए नया फ्रेश विज्ञापन 5 फरवरी 2024 के शुरू में होने वाले सप्ताह में जारी किया जाए और विज्ञापन 3 अखबारों में प्रकाशित किया जाए। तो मित्रों, यह था अखबारों की खबर जो कि पिछले तारीख को हाई कोर्ट के डबल बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच ने ऑर्डर दिया था। तो हम आपको बता दें कि जब सरकार से भर्ती प्रक्रिया और कट ऑफ के नियमों के बारे में जानकारी मांगी गई है, सरकार असहज दिख रही है और बेसिक शिक्षा परिषद के विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कारण क्या है कि इतनी पुरानी प्रक्रिया, इतनी पुरानी भर्ती के कट ऑफ नियम क्या क्या सरकार के पास इस समय उपलब्ध हैं, जबकि उसमें तत्कालिक बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सिन्हा तथा SCERT की निदेशक प्रभा त्रिपाठी और उस समय जो टेट 2011 की परीक्षा कराए थे, परीक्षा नियामक मतलब जो उनको संस्था थी जिससे द्वारा परीक्षा हुआ था, उसके माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक संजय मोहन, ये सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने 12/091 तथा टेट 2011 के अभ्यर्थियों के साथ छल और कपट किया था। और मैं आपको बता दूं कि टेट मेरिट को एक तरह से फ्रॉड सर्टिफिकेट तैयार करा करके पैसे कमाए थे। जो परीक्षा टेट 2011 में हुई थी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। जिनके अंक 29 थे उनके 129 हो गए थे, जिनके अंक 32 थे उनके 132 हो गए थे, जिनके अंक 38 थे उनके 138 हो गए थे, जिनके अंक 24 थे उनके 124 हो गए थे। ये सारा संजय मोहन, प्रभा त्रिपाठी और सिन्हा द्वारा किया गया था। आज इस दुनिया में वो नहीं है क्योंकि इन लोगों का जो पाप था उन्हें ऊपर लेकर चला गया है और अब जो नए अधिकारी हैं वो भी पाप करना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपको बता दें कि ये नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ये डबल बेंच में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभ्यर्थियों को हराने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, जबकि विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी देना इनके बस की बात नहीं है। कारण यह है कि पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड कितने इनके पास उपलब्ध हैं, ये तो 27 फरवरी के दिन जब ये कोर्ट में सारी जानकारी, सारा इंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करेंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल याचियों के तरफ से भी अधिवक्ताओं ने कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है। देखना होगा कि 27 फरवरी को क्या होता है। मित्रों, ये था आपके लिए आज का अपडेट। धन्यवाद।